हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आगे क्या होना है, क्या होने वाला है, दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है, आप दोनों के बीच क्या होगा आगे। ठीक है, किस तरह की चीज़ें आगे रहेंगी, किस तरह का रिलेशनशिप आगे रहेगा, तो ये चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को हम कर लेते हैं शफल और एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, ओके, 2 of cups, wow, good, 8 of swords, फिर से शफल कर लेते हैं, नाइट ऑफ wands, 3 कार्ड्स आए हैं, 3 of cups एंड एक और कार्ड लेते हैं, 8 of wands, एनर्जी ऑफ द डेक, मून। ठीक है, ये कार्ड्स हैं, होप आपको दिख रहे होंगे ये। और तो चलिए क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में आगे। देखिए, कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई इस तरह की टेंशन चल रही है जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है, जिसका अभी भी क्लियर होना बाकी है। मीन्स कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। अगर बातचीत हो रही है तो मन में बहुत सारी चीज़ें, बातें लेके बैठे हुए हैं दोनों के मन में इस तरह की चीज़ें हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं होंगी ये रिश्ता क्लियर नहीं होगा। आगे आप सोचो कि आपके रिश्ते में एक क्लियरिटी आ जाए या कह लो कि पॉजिटिविटी आ जाए, तो वो अभी दिख रही ही नहीं है। हाँ, आगे आ जाए तो हम कह नहीं सकते, पर कब आएगी? जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक मन से बातें नहीं निकलेंगी। दोनों, ऐसा क्या है कि आप दोनों छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखते आ रहे हैं जो शायद एक दूसरे से कह नहीं पाते, बोलना चाहते हैं, कुछ बुरा लगता है, सामने वाले की बात कोई बुरी लगती है कि ऐसा लगता है कि हाँ इसे बोल दूँ, फिर लगता है कि यार बुरा ना लग जाए, हाँ ये चीज़ कहनी चाहिए, इसने मुझे ऐसे हर्ट किया था, तो हम वो बातें मन में रखते चले जाते हैं बहुत वक्त तक। और वही चीज़ें हैं और फिर उसको हम इतना सोचते हैं कि हम उसमें खुद को उस रिश्ते में हम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। हमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अपना मन, कहते ना, हम कोई रिश्ता क्यों बनाते हैं? हम रिश्ता बनाते ही इसीलिए हैं कि हम खुशी ढूंढते हैं हर जगह। जब हमें उस इंसान से खुशी मिलती है तभी हम उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वही रिश्ता हमें एक बंदिश लगने लगता है या एक ज़बरदस्ती का रिश्ता लगने लग जाता है। क्यों? ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है कि हमें पहले एक रिश्ते में जो एक स्पार्क होता है, खुशी होती है, धीरे धीरे वो चीज़ें कहीं गायब हो जाती हैं। धीरे धीरे वो रिश्ता वो रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम सिर्फ उस रिश्ते को ये दिखाने के लिए, सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं या उसकी हर गलती को माफ़ करते चले जाते हैं। ठीक है, आपने भी यही किया, आपने सामने वाले की हर गलती को आप माफ़ करते चले गए बिना बोले कुछ, कोई बात नहीं, हर बार कि कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या है कि अब मन में उतनी बातें आ चुकी हैं कि वो बातें जब तक निकलेंगी नहीं, जब तक वो क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको वो रिश्ता एक बंदिश लगेगा, एक ज़बरदस्ती की, एक लगेगा ना कि ज़बरदस्ती मैं इस रिश्ते में हूँ, खुशी नहीं मिलेगी। और वो कब ये रिश्ता पॉजिटिविटी की ओर जाएगा? कब इस रिश्ते में इतनी एक, मैं कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी, एक वर्ड होगा कि कब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी मीन्स कि हम कब ये महसूस करेंगे कि हाँ ये इंसान मेरे लिए है, या इस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, या मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। कब वो रिश्ते में बात आएगी? कब आएगी? जब आप, क्या हो कि अपनी मन को साफ़ कर लोगे उस इंसान के लिए, या वो इंसान आपके लिए अपने मन साफ़ कर लेगा कि हाँ
अब मेरे मन में इस इंसान के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम दोनों एक हो सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं हमें एक रिश्ते को लेके सिर्फ चलना नहीं है, सिर्फ भागना नहीं है, हमें उसे जीना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रिश्तों को सिर्फ यूज़ करते हैं, मीन्स कि हाँ ये चल रहा है ना, ये रिश्ता मेरा है तो इसे जैसे चल रहा है चलाना है बस। चाहे इसमें दुख हो रहा है, चाहे इसमें परेशानी हो रही है, चाहे इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसे मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस इंसान से अटैच्ड हूँ। इतना अटैच्ड कर लेते हैं हम खुद को एक इंसान के साथ कि हम उसके बिना रहना मुश्किल हो कर देते हैं अपना। हमें लगता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, तो हम हर गलती माफ़ है, जो मर्ज़ी करते रहो, चाहे लड़ो, चाहे एक दूसरे को हर्ट करो, चाहे एक दूसरे को दुखी करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन साथ रहो, कैसे भी साथ रहो। तो वो साथ रहना इज़ लाइक, है ना, ज़बरदस्ती। क्यों रहना है ऐसे साथ में? साथ में तब रहो जब एक दूसरे को हर्ट ना करो, जब एक दूसरे के लिए खुशी बनो, जब एक दूसरे के लिए ऐसा इंसान बनो कि सब लोगों में वो आपको एक अलग इंसान समझे कि हाँ ये इंसान मेरा है, ये इंसान मेरे लिए बना है, ये कभी भी किसी भी तकलीफ़ में, परेशानी में ये मेरे साथ है। चाहे 100 लोग मुझे गलत कहेंगे, लेकिन ये एक इंसान होगा जो मेरे गलत होते हुए भी मुझे सही कहेगा। ऐसे इंसान बनो। तो ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं, मैं सही बताऊँ तो रिश्ते ऐसे कम हैं। तो आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस रिश्ते को सिर्फ निभाना है, सिर्फ कैसे भी निभाना है, चाहे उसको गलत बोलो, चाहे उसको दुखी करो, चाहे वो इंसान आपके लिए आपकी वजह से रोए, चाहे वो तकलीफ़ में हो, लेकिन आपको तो वो इंसान चाहिए। ठीक है? देखिए, उस इंसान के लिए आपको ऐसा बनना है कि आपके होने से उसकी लाइफ ना, उसे 100 लोगों में आप अलग खड़े नज़र आएँ कि ये मेरा इंसान, ये मेरी खुशी है। ठीक है? आपके बिना उसका रहना इस तरह से हो जाए कि आप नहीं होना, तो उसकी लाइफ बिल्कुल आपके बिना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसा बनना है कि आपके ऐसा ना हो कि वो इंसान ये सोचे कि कब ये इंसान मेरी लाइफ से जाएगा, इसकी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। कई रिश्ते हमारे ज़बरदस्ती के बन जाते, हम उनको बोझ बना लेते हैं। ऐसा रिश्ता आपको नहीं बनाना है। आपको ऐसा रिश्ता बनाना है कि आप जब साथ में हो तो आपको कोई नज़र ना आए, कोई भी इंसान आपको नज़र ना आए, और कोई बाहर के 10 लोग आके आपको ये कह के जाएं कि ये इंसान गलत है, लेकिन आपको पता हो कि वो इंसान मेरा है और वो सही है, वो सच्चा है। उसके बिना वो इंसान जैसा भी है, आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान मेरा है और ये कभी गलत नहीं सोच सकता मेरे लिए। कभी ऐसा ना हो कि आपको पता हो कि हाँ सही बात है, इसने मेरे बारे में गलत कहा ही होगा, क्योंकि मोस्टली वो इंसान आपको हर्ट ही करता चला आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना हो। एक दूसरे को के साथ जीने के लिए आप लोग कहते ना, प्रे करो कि मुझे इसके साथ सारी ज़िंदगी बितानी है। ऐसा रिश्ता हो प्योर, आपका रिश्ता प्योर होना चाहिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए आपके रिश्ते में। आत्माओं का एक संबंध होना चाहिए कि आपके शरीर नहीं एक है, आपकी आत्मा भी एक है। सोलमेट वाला रिश्ता बहुत ज़रूरी है। स्लो कहते ना, धीरे चलो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में जाओ हमेशा। ऐसा ना हो कि सिर्फ भाग रिश्ते को लेके सिर्फ भाग रहे हैं, लास्ट में कहा दी एंड। वो नहीं चाहिए। चाहिए क्या? स्लो एंड स्टेडी विंस। धीरे चलो, लेकिन उसे अपनी गोल तक लेके जाओ अपने रिश्ते को, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक इंसान की खुशी बनो। ऐसा ना हो कि वो इंसान आपको आपके साथ होने में वो इंसान सोचे कि क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, हम साथ तो होते हैं, लेकिन हम दिल से एक दूसरे के साथ कभी नहीं होते। तो ऐसा रिश्ता बिल्कुल नहीं बनाना है। जब साथ हो तो मीन्स एक दूसरे के लिए हो, तीसरा कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि हाँ ये इंसान क्यों, मुझे इसके साथ क्यों जीना पड़ रहा है, मुझे इसके साथ क्यों रहना पड़ रहा है। आपका रिलेशनशिप 10 ऑफ पेंटिकल जैसा होना चाहिए कि एक
बहुत खुशहाल ज़िंदगी आप दोनों को चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी लाइफ में होना। मुझे ये चाहिए कि ये हो आपकी लाइफ में, और मैं मैनिफेस्ट करूँगी कि, और ईश्वर से हमेशा प्रे करूँगी कि आप सब की लाइफ ऐसी हो, आप सब की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी लाइफ ऐसी होगी ना, तब मुझे खुशी होगी कि लोग आकर जब मुझसे कहेंगे कि मैम हमारी लाइफ, आपने प्रे किया और हमारी लाइफ ऐसी है। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप सब, हमेशा खुश रहिए। आप सब के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाएं और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच।